किंजाइए प्रदेश प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं R3M इंस्टीट्यूट, जो कि 205 डिवाइन वर्ल्ड लांड्रा खरड़ रोड सेक्टर 115 मोहाली में स्थित है। R3M इंस्टीट्यूट अपने इलाके में एक ब्रांड है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहा है। यहाँ पर बच्चों को स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT की कोचिंग दी जाती है और बाहर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए वीज़ा की फैसिलिटी भी मौजूद है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। हमारी टीम ने स्टाफ मेंबर्स के साथ बातचीत की। हमारी टीम ने स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत की जिन्होंने R3M इंस्टीट्यूट की बेहद तारीफ की। हमारी टीम ने यहाँ पर सेवाएं दे रहे मैम से बातचीत की जिन्होंने R3M इंस्टीट्यूट के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए लेके चलते हैं आपको R3M इंस्टीट्यूट मोहाली। ਵੈਲਕਮ ਟੂ R3M ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ, ਵੀਕਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਹੋਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਮੂਵੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗਸ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ जिन्ना भी आईलैट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। Hello everyone, this is Mishti. So we are in R3M Institute of IELTS and Spoken English. So let's get in and see. So this is our office area. So this is our reception area. Here are some achievements. And now let's get into the classes. This is the class. This is the first classroom. But we are teaching over here, and you are not only teaching, but also developing their personality, and as they have to go into the market, कैसे इन्होंने जाना है, कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज रखना है, क्या कहना चाहेंगे। केवल आईलेट्स ही नहीं, इस इंस्टीट्यूट में जब बच्चा आ जाता है तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, because nowadays English is like really very important. It is a very crucial part of today's world, and English is just not a language. It also help in building one's personality. तो personality building भी बहुत ज़रूरी है और English में कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। तो this institute is teaching not only English but it is somehow also helping children build their personality. So yeah. And as far as you are giving the personal attention to the students, and there are so many batches, there are not 2 or 3 batches, there are 10, 15 batches, and you have taken the short term students की 3-3, 4-4 students की, जिससे बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जैसे वो ट्यूशन में पढ़ रहे हो, और उनको जो बच्चे यहाँ आ जाए तो वो बैठ लेकर जाएँ। Yes, it is very important. Personal attention भी बहुत ज़रूरी है, and again it also is a very important part of learning, and help करता है बच्चे को बिल्कुल कि क्या क्या चीज़ें मतलब लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा ठीक है, बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल भी तभी होता है जब उसको क्लोज अटेंशन मिलती है, पर्सनल अटेंशन मिलती है, तो या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप इंग्लिश भी इस तरह से सिखाते हैं कि उनकी जनरल नॉलेज भी इन्हांस हो रही है। उसमें आप लोग ऐसे टॉपिक लेते हैं जिनको उनको पढ़कर मजा आता है, उनको एक दुनिया के बारे में, उनको हेल्थ के बारे में, उनको इकोनॉमी के बारे में, उनको हर चीज़ आप लेते हैं जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हैं तो हमें वही टॉपिक चूज़ करने चाहिए जिससे वो बोर ना हो। तो मैं इस चीज़ का बहुत ही ध्यान देती हूँ दैट दे मस्ट फील इंटरेस्टेड, उनका इंटरेस्ट कम ना हो
दे शुड ऑलवेज फील, उनको हमेशा एक्साइटमेंट रहे कि हाँ आज क्लास अटेंड करनी है एंड हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड अच्छा सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा, तो दे जस्ट फील एक्साइटेड। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आज के बच्चे जो गूगल, इंस्टा, फेसबुक्स, वो पहले से इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि आपको भी पढ़ा जाते हैं, आपको भी कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है उनमें, और आप लोग भी डेली अपने आप को ऊपर लेकर जा रहे हैं। या सोशल मीडिया एक बहुत ही अहम हिस्सा हो चुका है आजकल की सोसाइटी में, एंड ऑब्वियसली कई बार लाइक मैं पढ़ा रही होती हूँ कि ठीक है मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो दे हेल्प मी आउट कि मैम इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से करेंगे, तो सम हाउ आई फील कि सोशल मीडिया तो हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बच्चों की, काफ़ी प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, दोनों हैं, एंड या थैंक यू। So this is our second classroom of IELTS. ਸਰ ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੋ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ R3M ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ बेस्ट स्टडीज उन्होंने प्रोवाइड करा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स से जानते हैं कि यहाँ का इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस कैसा है। यहाँ के इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस वेरी पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट हमारे को बनाया जाता है स्टडी का, और यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है एजुकेशन कम्युनिकेशन हमारी बहुत बेटर होती है, क्योंकि हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं ये बहुत बेटर हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि एक वर्ड हमें समझाते हैं दाइन या क्या मतलब होता है इसका आईलेट्स का, हमारे जो है इंप्रूवमेंट बहुत होती है और इससे हमारे अच्छे बैंड आते हैं। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल देख के जाइए प्रदेश प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਖਰੜ ਦੇ R3M ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੱਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी सर, एक्चुअली सर हमारा इंस्टीट्यूट R3M इंस्टीट्यूट है, इसमें हम स्टूडेंट्स को IELTS का कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें स्टूडेंट पढ़ के अगर बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम स्टूडेंट्स को मतलब स्पोकन हो गया, रीडिंग्स हो गया, ये सारे कोर्सेज करवाते हैं जिससे बच्चा अपने आने वाले टाइम में अपने आप को और अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे कि आपने टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत कम रखी हुई है कि बच्चों को हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे सकें और शाम तक भी क्लासेस चलती रहती हैं, ये नहीं है कि सुबह की क्लासें हैं शाम तक भी बैचेज जो है स्टार्ट रहते हैं और 1 to 1 हर बच्चे को अटेंशन दी जाती है? सर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जैसा बच्चे को मतलब टाइमिंग शेड्यूल सही लगता है तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट अपने बैच में मतलब विजिट कर सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने पर्टिकुलर कोई शेड्यूल रखा है तो उसी में आना है, जैसा वो चाहे वैसे वो कर सकते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, कोई दिन बंद उसमें होता है, लेकिन आप लोग तो सरप्राइज मॉक टेस्ट भी ले लेते हैं। आपका मतलब ये है कि हमारे बच्चे एवरेज रहे, उनको हमेशा
उनके माइंड में एक ये बात रहे कि हमारा कभी भी एग्जाम हो सकता है, और उसी को लेकर आप लोगों के जो बच्चे हम देख रहे हैं कि लंबी लिस्ट जो है बाहर लगी हुई है, और आने वाले स्टूडेंट है जो बच्चे हैं उनके भी बढ़िया जो बैंड आने की पूरी संभावना है। सर मॉक टेस्ट का मतलब तो यही होता है कि अगर जो हमने सिलेबस करवा दी है, ठीक है, टीचर से उसे कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़रूरी कंपलसरी है बच्चों के लिए और हमें ये लेना भी चाहिए। और आप लोग वो सरप्राइजिंग भी ले लेते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका वही चीज़ें हैं, वही टेंसेज हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग उनको अंदर से जैसे हिला देते हैं, उनको एक विजन दे देते हैं कि नहीं ये ऐसी चीज़ें हैं, और पढ़ाने का स्टाइल भी आपके टीचर्स का ऐसा है कि वो लोग उसी वे से पढ़ाते हैं जिससे बच्चों को मज़ा आता है पढ़कर। सर R3M इंस्टीट्यूट में वैसे हम लोग आईलेट्स का कोर्स तो करवाते ही हैं, बट उनको उनके साथ साथ उनकी पीडी के क्लासेस भी देते हैं। जैसे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, वो उनके अंदर आ जाती है ताकि बच्चा मतलब अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के अकॉर्डिंग पीडी की क्लासेस हम उन्हें कंपलसरी करवाते हैं।